students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 11 students, and today I am taking the further part from your syllabus, that is GST. So GST means goods and services tax. That is an indirect tax. That means it is an indirect tax system which started in India in 2017, and before that we were using another tax system, that was VAT, that means value added tax, and before that the simple sales tax was there. So now we have to take the new tax system which is being followed in our country, that is your GST. And GST means the tax will be imposed on goods as well as services. Okay, so the same tax system will be followed for goods as well as services. So that's why the name they have given is goods and services tax. Okay, so without wasting time, let's start the topic. Now in your class 11 syllabus only you have to do the journal entry related to GST, and how you will show it in the trial balance and how you will show it in the balance sheet, and the adjustment part is also there, further part that is, and you can say sometimes GST is reversed also, that part is little further one. But this year due to this COVID-19 situation, the syllabus has been reduced, so this part is not going to be there in your syllabus, only the journal entry part is there. Okay, so I am discussing that only. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या इसमें देखना है कि जीएसटी पहले तो कितनी तरह का है. वन इज योर सीजीएसटी, सेकंड इज योर एसजीएसटी, देन इज योर आईजीएसटी. अब सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल जीएसटी, या सी डिनोट्स फॉर सेंट्रल, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा. एसजीएसटी इज फॉर स्टेट, यानी एस डिनोट्स फॉर स्टेट. जीएसटी इज द सेम, जीएसटी तो आपने ले लिया. अब अगर सी लगा हुआ है तो इट इज सेंट्रल, एस लगा है तो इट इज स्टेट, एंड आई इज, तो दैट मीन्स इंटरस्टेट, इट इज इंटरस्टेट. दैट मीन्स अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई ट्रांजेक्शन की जाती है, देन दे हैव टू पे और चार्ज आईजीएसटी. क्लियर? यानी आईजीएसटी कब लगेगा? जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब सामान जाएगा या मंगवाया जाएगा. ठीक है ना? एंड सीजीएसटी एसजीएसटी जब आप इंट्रा स्टेट, यानी विद इन द स्टेट व्हेन यू विल सोल्ड द गुड्स और परचेज द गुड्स, एट दैट टाइम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी देयर. अब सीजीएसटी एसजीएसटी जो है वो हमेशा इकट्ठा चलता है, यानी जहां पे भी आप सीजीएसटी लगाएंगे वहीं पर आप एसजीएसटी भी जरूर लगाएंगे. लेकिन आईजीएसटी कब लगेगा? जब आपका दूसरी स्टेट के अंदर सामान खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा. सो आईजीएसटी के केस के अंदर ये दोनों नहीं लगेंगे, सिर्फ आईजीएसटी विल बी देयर. क्लियर है? सीजीएसटी एसजीएसटी इकट्ठा चलेगा, और अगर वो नहीं लगेगा देन आईजीएसटी विल बी देयर. इज इट क्लियर? अब हम आते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज. जब हमारा परचेज होता है, यानी व्हेन वी आर परचेजिंग द गुड्स, ओके, यानी आपको वहां परचेज की ट्रांजेक्शन दी है, इन दैट कंडीशन आपका जो जीएसटी होता है उसके साथ में आप क्या वर्ड लगाते हैं? इनपुट जीएसटी. Okay, so input, that means because the material is coming inside or it is coming in the business, so we call it input. Okay, so input CGST, input SGST. क्लियर हो गया? ये इनपुट हम कब लगाते हैं? परचेज के टाइम पे, यानी जब भी आपने गुड्स परचेज करनी है, एट दैट टाइम यू नीड टू पे द जीएसटी, आपको टैक्स भी देना पड़ेगा. अब वो जो टैक्स आप देंगे उस समय, उसको हम क्या कहेंगे? इनपुट जीएसटी. ओके, अब उसकी फॉर्म आपकी डिफरेंट हो जाएगी. इफ इट इज इंट्रा स्टेट, दैट मीन्स अगर आप सेम स्टेट के अंदर सेल और परचेज कर रहे हैं, ओके, यानी यहाँ पे हम सिर्फ परचेज की बात करते हैं. जब हम सेम स्टेट में परचेज कर रहे हैं, देन इट विल बी इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी. क्लियर है? ये दोनों मैंने बोला अभी इकट्ठे लगते हैं. और अगर आपका आईजीएसटी है, यानी आप दूसरी स्टेट में परचेज कर रहे हैं, यानी दूसरी स्टेट से आप सामान को खरीद रहे हैं, in that case you have to pay input IGST. क्लियर है? इनपुट आईजीएसटी कब आएगा? जब आपकी स्टेट बदल जाएगी. क्लियर? एंड इंट्रा स्टेट, यानी विद इन द सेम स्टेट इट विल बी देयर, तो आप इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और ये दोनों इकट्ठे लगेंगे. अब इसके बाद हमारा जनरली जो जीएसटी का रेट है दैट इज 18% इन मोस्ट ऑफ द गुड्स. आई एम नॉट सेइंग ऑन एवरी गुड, बट ऑन मोस्ट ऑफ द गुड्स it can be 18% also, it can be 12% also, okay, and it can be 24% also. Okay,
अब अगर 18% टोटल जीएसटी का रेट है, सो आप क्या करेंगे, जब आप सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे तो 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, दैट मीन्स दोनों में सेम अमाउंट आएगा। क्लियर है? हाफ अमाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, हाफ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा। क्लियर हो गया? और जो इनपुट आईजीएसटी है वो टोटल अगर आपका 18% है तो फुल 18% विल बी चार्ज्ड एंड रिटन इन वन हेड ओनली, यानी उसको आप एक ही हेड में लिख देंगे, इनपुट आईजीएसटी। अगर आपकी स्टेट दूसरी है, यानी यू आर परचेजिंग फ्रॉम सम अदर स्टेट। क्लियर है? ये तो हो गया परचेज के टाइम पे। तो यानी परचेज के टाइम पे आपको कौन सा वाला लगाना है, इनपुट वर्ड लगाना है साथ में। ठीक है, अब हम आते हैं एट द टाइम ऑफ सेल्स। जब आप सेल करेंगे, एट दैट टाइम यू विल राइट द वर्ड आउटपुट, बिकॉज the sale is going out, or you can say it is the output which we have produced and we are selling it. Okay, so same will be there, output CGST, output SGST, और ये दोनों हमेशा इकट्ठे ही चलते हैं। so output CGST, output SGST will be there and half half, यानी जो भी परसेंटेज आपको वहां दी होगी, 12% दिया है तो आप 6 लगाएंगे, 18% दिया है तो आप क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे, 24 दिया है तो 12 लगाएंगे, और 16% है तो 8%। क्लियर है? एंड अगर आपका जो सेल है वो आउट ऑफ द स्टेट है, यानी इफ यू आर इन सम स्टेट लाइक यू आर इन दिल्ली, तो यू आर सेलिंग इट टू सम अदर स्टेट, हरियाणा और राजस्थान एटसेट्रा, इन दैट कंडीशन यू विल राइट आउटपुट आईजीएसटी, एंड आउटपुट जब आईजीएसटी लगाएंगे तो एट दैट टाइम फुल 18 और 12 और 24% विल बी चार्ज डायरेक्टली। ओके, और ये आप क्या करते हैं, ये आप चार्ज करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल। जब आप सेल करते हैं तो आप जीएसटी को कलेक्ट करते हैं, और जब आप परचेज करते हैं तो आप जीएसटी को पे करते हैं। इज इट क्लियर? ये तो हो गया कंसेप्ट, आपको ये समझ में आ गया। परचेज के टाइम पे आपको इनपुट लगाना है और सेल्स के टाइम पे आउटपुट लगाना है। ओके, और अगर विद इन द स्टेट आपकी ट्रांजेक्शन है तो यू विल राइट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और अगर आउटसाइड द स्टेट ट्रांजेक्शन है देन इट विल बी आईजीएसटी। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं जर्नल एंट्री वाले पार्ट पे। नाउ जर्नल एंट्री के टाइम पे आपको परचेज की एंट्री आपको सबको याद होगी। व्हाट वाज द एंट्री? परचेजेस टू कैश और टू बैंक और टू क्रेडिटर्स नेम, ये एंट्री होती है। अगर आपकी परचेज कैश है तो यू विल राइट परचेजेस टू कैश, और अगर आपकी एंट्री आपने जो पेमेंट करी वो चेक से करी, यू विल राइट परचेजेस टू बैंक, और अगर आपने अभी पेमेंट ही नहीं करी, क्रेडिट परचेज है, तो इट विल बी टू क्रेडिटर्स नेम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जहां आपने परचेजेस लिखा, डेबिट में लिखते हैं आप परचेजेस, तो इनपुट जीएसटी भी डेबिट में ही आएगा। ओके, अब वो आप उस क्वेश्चन या ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, इट इज इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, एंड इंटर स्टेट मतलब आउटसाइड द स्टेट। तो जब आपकी इनसाइड द स्टेट होगी तो आपका आ जाएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, और अगर वो आपकी इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट है, दैट मीन्स दूसरी स्टेट में है, तब आप क्या लिख देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड। क्लियर है? बाकी आपका टू कैश बैंक क्रेडिटर वो सेम रहेगा। क्लियर हो गया ये? तो जीएसटी का अमाउंट आप परचेजेस के अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, और ये हमेशा परचेजेस से अलग रहेगा, लेकिन कैश आपको पूरा पे करना पड़ेगा। ओके, या अगर आप क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट करते हैं वो भी पूरे अमाउंट से करेंगे, परचेजेस प्लस जीएसटी अमाउंट से, परचेजेस प्लस जीएसटी अमाउंट से। क्लियर हो गया ये? अब हम आ जाते हैं सेल की एंट्री पे। सेल की एंट्री भी आपको सबको याद होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, या डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, यही एंट्री है। अगर कैश सेल है तो कैश टू सेल्स हो जाएगा, और अगर आपका चेक रिसीव हो रहा है तो बैंक टू सेल्स हो जाएगा, और अगर आपको रिसीव ही नहीं हो रहा तो यू विल राइट द नेम ऑफ डेटर इन द डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। नाउ अब इसके अंदर आपका जो आउटपुट जीएसटी आना है, क्योंकि मैंने अभी बताया सेल्स के टाइम पे आउटपुट आता है, परचेज के टाइम पे इनपुट आता है। अब जो आउटपुट जीएसटी आएगा वो भी क्रेडिट में आएगा, वो सेल के साथ आएगा। क्लियर है? तो सेल के टाइम पे आपने क्या लिखना है, अगर तो आपकी जो सेल है वो विद इन द स्टेट है तो यू विल राइट टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, और दोनों में हाफ हाफ परसेंटेज हो जाएगी। क्लियर?
और अगर जो आपकी सेल है वो आउटसाइड द स्टेट है, यानी आप अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल कर रहे हैं, एट दैट टाइम यू विल राइट टू आउटपुट IGST। क्लियर है? एंड परसेंटेज जो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी आप वही लेंगे, इसके अंदर जो भी मेंशन होगी, लाइक इफ इट इज 18% तो आप 18% लेंगे। IGST में पूरा 18% एक साथ आ जाएगा और CGST SGST में हाफ हाफ हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? सो ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। परचेजेस के साथ आपका इनपुट आएगा और सेल्स के साथ आपका आउटपुट आएगा। क्लियर है? अब हम आते हैं इसको ट्रायल बैलेंस में आप कैसे शो करेंगे। ठीक है, ये तो आपकी एंट्रीज में आ गया। ठीक है, इनपुट GST जो है वो आपका क्योंकि डेबिट में आ रहा है, यहाँ देखेंगे आप डेबिट में आ रहा है, सो वो ट्रायल बैलेंस में भी कहा जाएगा डेबिट में, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर अस, वी आर पेइंग इट, सो इट इज एन एक्सपेंस, तो ये डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में शो किया जाएगा। ओके, और जब आप इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, इन दैट केस यू विल राइट इट इन द एसेट साइड। ओके, यानी ये डेबिट में आएगा ट्रायल बैलेंस के, और जो एसेट्स होती है उनका डेबिट बैलेंस ही होता है, तो आप इसको एसेट के अंदर शो करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आउटपुट GST। अब वो GST आपका IGST है, CGST है या SGST है, कोई भी हो सकता है। सेम यहाँ पर भी इनपुट GST मैंने लिखा है, वो आपका IGST भी हो सकता है, CGST भी हो सकता है, SGST भी हो सकता है। ठीक है, अब आउटपुट GST ये आपका ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आएगा, बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी, बिकॉज दिस वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, इट इज नॉट एन इनकम फॉर अस। ये हमारे लिए इनकम नहीं है, हमने रिसीव तो कर लिया, जब हमने सेल करा सामान को, हमने सेल्स करी गुड्स की, तो हमारे को GST रिसीव हुआ, वो हमारा है GST कलेक्टेड, सो इट इज अ लाइबिलिटी एंड इट इज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट एंड इट इज नॉट एन इनकम फॉर द बिजनेस। क्लियर हो गया? सो ये आपके बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो होगा जब तक कि इसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा या गवर्नमेंट को पे नहीं किया जाएगा। क्लियर है? और बाद में जब हम इसको एडजस्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों साइड में इसका टोटल देखते हैं और एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं, तो तब आपको पता चलता है कि आपका इनपुट ज्यादा है या आउटपुट ज्यादा है। अगर इनपुट ज्यादा है तो एसेट में शो कर देंगे और आउटपुट ज्यादा है तो लाइबिलिटीज में शो करेंगे। बट ये वाला एडजस्टमेंट वाला पार्ट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो यहाँ तक अभी आप सिंपल तरीके से इसको समझ लीजिए, विच यू कैन डू इजीली इन योर जर्नल एंट्रीज। ओके, अब यहाँ पर एक चीज जो मैं और बताना चाहूंगी, अगर आप परचेजेस रिटर्न लेते हैं या सेल्स रिटर्न लेते हैं, तो जहां आप परचेजेस रिटर्न लिखेंगे वहीं पर आपका इनपुट GST भी आएगा। परचेजेस रिटर्न आप कहाँ शो करते हैं, क्रेडिट में, तो इनपुट GST भी क्रेडिट में आ जाएगा। क्लियर है? और सेल्स रिटर्न आपका डेबिट में आता है तो आउटपुट GST भी डेबिट में आ जाएगा, यानी जितने का सामान आप वापस करेंगे या रिसीव करेंगे उतने का GST भी आपका रिवर्स हो जाएगा, उसको हम रिवर्स बोलते हैं। ठीक है, ऑल्दो आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा रिवर्स वाली एंट्रीज नहीं है, बट स्टिल ये आपका रिवर्सल वाला पार्ट एंड एडजस्टमेंट वाला पार्ट दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। So hope students you have understood the concept of GST and solve the numericals and share the video with your friends and hope you like the video. So see you in my next video. Till then, bye bye students.